गाइस, आपने हवाई फायरिंग करते तो बहुत सारे लोगों को देखा होगा और मन में कभी कभी ख्याल भी आता होगा कि ये गोली जो ऊपर हवा में गई है ये लौटकर तो ज़मीन पर ही आएगी। तो क्या ये हवा में लौटकर आती हुई गोली किसी की जान भी ले सकती है? तो इसका जवाब है कि हाँ। वो डिपेंड करता है कि गिरती हुई गोली किस एंगल पर गिरती है। अगर गिरती हुई गोली अपने पॉइंट टिप के एंगल पर गिरती है तो वो किसी व्यक्ति की जान बड़ी ही आसानी से ले सकती है। इसीलिए हवाई फायरिंग पर भी पूरी तरह रोक है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी सेना सलामी देते समय या कोई जवान जब शहीद हो जाता है तो उस समय भी हवाई फायर्स का यूज़ किया जाता है। तो उस समय जो कार्टेज यूज़ की जाती हैं वो ब्लैंक कार्टेज होती हैं, मतलब उन पर आगे कोई भी गोली नहीं लगी होती, जिस वजह से सिर्फ आवाज़ आती है, उनमें से कोई गोली नहीं निकलती। गाइस, जैसे जैसे शोहरत बढ़ती है जलन करने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ती जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ पुणे के चिट फंड व्यापारी दत्ता फुगे के साथ। दत्ता फुगे ने अपनी शोहरत को दिखाने के लिए दुनिया की सबसे महंगी सोने की शर्ट बनवाई। ये शर्ट 3.5 किलो सोने से बनी थी और इस शर्ट के बटन स्पेशल रत्नों से बनाए गए थे। उसके अलावा दत्ता फुगे ने सोने की शानदार बेल्ट, बहुत सारी अंगूठियाँ, ब्रेसलेट्स, गले के लिए बहुत सारे नेकलेस भी बनवाकर अपने फोटोज सोशल मीडिया पर डाले। इसकी वजह से वो मीडिया पर तो छा गए, लेकिन उनके जानने वाले ही लोग उनकी जान के दुश्मन हो गए और कुछ समय के बाद उनके जानने वाले ही लोगों ने उनकी पीट कर हत्या कर दी और उनकी हत्या के अगले दिन ही उनकी वो सोने की शर्ट भी चोरी हो गई। आपने फिल्मों में और सीरियल्स में देखा होगा कि जज साहब किसी भी व्यक्ति को जब मौत की सज़ा देते हैं तो उसके बाद वो कलम तोड़ देते हैं। हकीकत में भी ऐसा ही होता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? तो दरअसल जब किसी भी अपराधी को मौत की सज़ा दी जाती है तो वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर अपराध के लिए दी जाती है और उस व्यक्ति को मौत की सज़ा देना एक प्रतीकात्मक रूप में होता है ताकि समाज में और लोग ऐसा घटिया काम ना करें। इसी वजह से जज साहब जब किसी व्यक्ति की मौत की सज़ा मुकर्रर करते हैं उसके बाद वो अपनी कलम को तोड़ देते हैं ताकि उस कलम से आगे के लिए और कोई काम ना हो सके और लोगों के ऊपर एक अच्छा संदेश जा सके। गाइस, आज के समय में आपको पुराने बुढ़े हो चुके एक्टर्स के भी 6 पैक एप्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि हकीकत में तो इन एक्टर्स का पेट निकला हुआ है, फिर फिल्मों में इनके 6 पैक एप्स कैसे दिख रहे हैं? तो उसके पीछे कारण होता है VFX इफेक्ट्स का। VFX इफेक्ट्स की मदद से उनके पेट पर 6 पैक एप्स शो करा दिए जाते हैं। उसके अलावा एक्टर मसल्स टी शर्ट भी पहनते हैं, जिससे ये महसूस होता है कि इसके तो 6 पैक एप्स हैं और ये देखकर पब्लिक को ये लगता है कि हमारा फेवरेट हीरो तो बड़ा ही बॉडी बिल्डर है। गाइस, ये तो कभी कभी आप भी सोचते होंगे कि टाटा कंपनी नमक से लेकर स्टील तक सब कुछ बनाती है, फिर भी रतन टाटा जी का नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में क्यों नहीं आता, जबकि मुकेश अंबानी का नाम उस लिस्ट में आता है? तो इसका कारण है कि टाटा ग्रुप की सारी कंपनीज जो भी इनकम करती हैं उसका 65% रतन टाटा जी गरीबों में और सरकार द्वारा जनहित में दान कर देते हैं। इस वजह से रतन टाटा जी का नाम दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में नहीं आता। वैसे गाइस, भले ही रतन टाटा जी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में ना आते हों, लेकिन वो सबसे बड़े दिल वाले तो हैं ही।